दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर जो स्पेल चेक है यानी कि स्पेलिंग अगर हमारी टाइप से गलत हो जाती है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। साथ ही साथ जितने भी सीट है हमारे पास इस एक्सेल के अंदर अगर एक साथ भी हम करना चाहते हैं स्पेलिंग चेक कि ताकि पूरा का पूरा मिस्टेक यहाँ पे खत्म हो जाए एक ही बार में, तो उस चीज को भी हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं स्पेल चेक एक्सेल मेथड के बारे में। तो यहाँ पे कई बार अमूमन देखने को ये मिलता है कि हम कुछ अगर टाइप करते हैं तो हमें कीबोर्ड से ही टाइप करना होता है, तो जब हम उसको टाइप करते हैं तो कई बार होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं। तो ये गलती कहीं से भी हो सकती है, ये किसी से भी हो सकती है। तो आप इस चीज को कैसे एक्सेल में इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर स्पेलिंग चेक करने के लिए ऑटोमेटिक एक टूल दिया हुआ है, ऑलरेडी इसके अंदर अटैच है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी अगर मिस्टेक होता है, यहाँ पे मिस स्पेलिंग होता है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है ये एक्सेल स्पेल चेक, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एकदम आता है। जैसे अभी एक्सेल के अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे दिखता नहीं है, हमें प्रॉपरली उसको चेक करके फिर उसके बाद से निकालना होता है। लेकिन वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है अगर उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसी वर्ड के नीचे एक रेड कलर की लाइन आ जाती है, जिससे पता लग जाता है हमें देख के कि इस वर्ड में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे एक्सेल के अंदर हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है कि क्या हमारे जो हमने टाइप किया है इसके अंदर वो सही है या फिर गलत है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि स्पेल चेक क्या होता है एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले स्पेलिंग चेक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं कि हम कहाँ से इसको जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो जितने टैब आपको एक्सेल में दिख रहे हैं, यहाँ पे एक टैब है रिव्यू का। तो आपको यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करना है और जैसे आप रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो इसके रिबन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है स्पेलिंग, जिस पे आप F7 भी प्रेस करके या तो फिर आप इस पे क्लिक करके भी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर किसी भी यहाँ पे सेल को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और स्पेलिंग चेक को प्रेस कर देते हैं तो वो स्पेलिंग चेक करेगा कि क्या ये स्पेलिंग सही है कि नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ गलत करने के लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, जैसे टेम्पल लिखता हूँ। तो हमें पता है कि टेम्पल की जो स्पेलिंग है वो TEMPLE होती है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे TAMPLE लिखा है। तो ये एक तरह से गलत है, लेकिन यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कोई आ नहीं रहा है, मतलब ये अभी इस एक्सेल सीट के हिसाब से ये करेक्ट है। लेकिन हमें इसको अगर वापस से करेक्ट करना है कि स्पेलिंग इसकी सही हो जाए तो सेम आपको यहीं पे रिव्यू टैब के अंदर जाना है। फिर उसके बाद से स्पेलिंग इस पे आप क्लिक करेंगे या फिर F7 प्रेस करेंगे। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए स्पेलिंग चेक स्पेल चेक करने के लिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं ये कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सजेशन में भी दे रहा है कि क्या आप स्पेलिंग यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है तो लगभग एक सटीक इसने बता दिया कि ये टेम्पल होना चाहिए। तो अगर आप इसको रख देते हैं तो ये टेम्पल हो जाएगा। तो जैसे इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर अगर आप किसी और को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसी को रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है चेंज। तो जैसे चेंज पे प्रेस करेंगे तो ये जो है वो चेंज होके ये हो जाएगा, यानी कि करेक्ट हो जाएगा। तो चेंज में प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे TEMPLE हो गया है। तो आप इस तरीके से स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कई सारे सीटों में ये जो सीट है, कई सारी सीट है, उसके अंदर ये सेम टाइप का मिस्टेक है। तो जैसे अभी मैं फिर से इसको वही स्पेलिंग रख देता हूँ, जैसे टेम्पल रख देता हूँ। और ऐसे ही मैं इस चीज़ को सीट 1 के अंदर भी रख देता हूँ, जिसमें यहाँ पे रख दिया। ठीक है। यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो पर्सनल इन्फो है या फिर ये सीट 1 है, इन दोनों को अंदर मैं एक ही साथ चेक करना चाहता हूँ कि क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, ये जो सीट है आप इस पे राइट क्लिक करिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर आप सभी सीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल सीट कर सकते हैं, जिससे आप पूरे सीट के अंदर एक साथ इस जो मिस स्पेलिंग है इसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 के अंदर करना है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद से मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके रखूंगा और यहाँ पे सीट 1 को भी सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये दोनों सीट यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। ठीक है। जहाँ पे ये देखिए लिख के भी आ रहा है ग्रुप, यानी कि दोनों ये चीजें एक साथ ग्रुप हो गई है लगभग। अब यहाँ हम यहाँ पे रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे, स्पेलिंग पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे टेम्पल है, अब मैं इसको करेक्ट करने जा रहा हूँ, TEMPLE करने जा रहा हूँ। जैसे आप स्पेल चेक पे गए, यहाँ पे देखिए फिर टेम्पल सजेस्ट कर रहा है, तो इसी को हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे चेंज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे चेंज करता हूँ, अगर ये ऑप्शन पूछता है कि क्या बिगिनिंग से चेक करना चाहते हैं सीट के अंदर जहाँ जहाँ भी है, तो मैं चाहता हूँ कि हाँ ये शुरू से पूरा चेक करें।
तो देखिए पहले सीट का इसने कर दिया, अब दूसरे सीट के अंदर भी ये चेक कर रहा है, तो यहाँ पे भी मैं चेंज का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो मैसेज है वो लिख के आ रहा है, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अब यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। अभी ये सीट ये ग्रुप में दिखाई दे रही है, तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए ये टेम्पल यहाँ पे भी सीट वन के अंदर करेक्ट हो गया है, ऐसे ही ये जो पहली सीट थी इसके अंदर भी यहाँ पे टेम्पल की स्पेलिंग सही हो गई है। तो आप किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड यहाँ पे अगर सीट है उसके अंदर भी स्पेल चेक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सभी सीटों के आप साथ अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल सीट, और उसके बाद से स्पेल चेक सभी सीटों के अंदर एक साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्पेल चेक के अंदर कुछ जो डायलॉग थे, जो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे स्पेल चेक पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे तो वो टेक्स्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जो गलत वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इग्नोर वंस, यानी कि इस बटन का मतलब क्या है कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो इसका जो एरर है इसको ये छोड़ देगा, स्किप कर देगा, यानी कि जैसा ये है ये वैसे ही रहने देगा। सिर्फ इस सेल की बात कर रहे हैं, अगर इग्नोर वंस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ऐसे ही इग्नोर ऑल पे करते हैं और स्पेलिंग ये सेम स्पेलिंग जो दिख रहा है आपको किसी भी सीट में अगर आपको ये दिखाई देता है या इसी सीट के अंदर मल्टीपल जगह पे है तो ये सबको इग्नोर कर देगा, यानी कि किसी को भी ये ठीक नहीं करेगा। जैसी स्पेलिंग ये TAMPLE लिखा हुआ है वैसे ही रहने देगा। अब देखिए तीसरा ऑप्शन आता है ऐड टू डिक्शनरी। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, आपको पता है कि ये जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है ये करेक्ट है, या कई बार ऐसे होता है जैसे मैंने यहाँ पे नेम कुछ टाइप किए हैं, तो नेम का क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि हमें पता है कि नेम ये जो नेम मैंने लिखा है ये करेक्ट है, लेकिन गूगल लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है इसको नहीं पता है कि ये चीज़ करेक्ट है। तो जैसे अगर मुझे पता है कि ये चीज़ करेक्ट है तो इसको मैं ऐड टू डिक्शनरी करूंगा, तो ये अगली बार से इस वर्ड को याद रखेगा कि ये भी एक करेक्ट वर्ड है, तो इसको ये फिक्स नहीं करेगा, वो लगभग इसको याद रखेगा कि यही एक करेक्ट वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने जैसे सेलेक्ट करके स्पेल चेक पे किया था, सजेशन में ये आ रहा है। तो जैसे मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सेल अभी सेलेक्टेड है सिर्फ वही वाली चीजें चेंज होती है और करेक्ट हो जाती हैं सिर्फ चेंज बटन से, यानी कि एक टाइम में एक काम। ऐसे ही चेंज ऑल में जैसे आप चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस सीट के अंदर जितने भी टेम्पल ये लिखे होंगे गलत स्पेलिंग वाले वो एक ही बार में सभी करेक्ट हो जाएंगे अगर हम चेंज ऑल पे करते हैं। ऐसे ही लास्ट में एक और ऑप्शन है ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं, अगर वो उसको लगा कि ये गलत है तो जो सजेशन का जो पहला ये जो जैसे आपको दिख रहा है टेम्पल, ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको चेंज कर देगा और करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन था, और सेम ऐसे ही आप डिक्शनरी लैंग्वेज देख सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड है, ऐसे और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को ही रखना होता है ताकि ये स्पेलिंग एक प्रॉपर तरीके से चेक करे। और भी इसके अंदर ऑप्शंस है, जैसे अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं जिसको हम चेंज और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कस्टमाइजेशन। इसको मैंने इसी सीरीज के अंदर आपको दिखाया था, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा जो एक्सेल के ऑप्शंस है उनके बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि स्पेल चेकिंग एक्सेल के अंदर कैसे काम करता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।